अब जो है प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ऊपर जो दिया गया प्रश्नावली 1 में जो ये 10 क्वेश्चन था, यही 10 क्वेश्चन में से क्या करना है कि देखना है कौन दशमलव प्रसार शांत है और कौन अशांत है। तो उसको दशमलव में क्या करना है कि पहले चेंज कर देना, दशमलव में चेंज करके तब उसका क्या करना है कि प्रसार चेक करना है। शांत आएगा तो उसका क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार करेंगे, और अशांत आएगा तो सेम लिख देंगे अशांत है। तो सबसे पहले पहला करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है 2 का 1 जो है 13/3125। तो इस तरीका से क्वेश्चन को जब हम शुरू में कर चुके हैं तो अब करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसका गुणनखंड आप लोग क्या कीजिएगा, वो एक क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिए कि किस तरीका से इसका गुणनखंड होता है। तो हम इसका पहला 13 बटा, तो क्या होगा कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरीका से हो गया। लिख लिए। लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि दशमलव प्रसार निकालना है ना। क्या निकालना है? दशमलव प्रसार निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये 13, देखो अब जिस तरीका से हम यहाँ 13 तो गुने ऊपर 2 से गुने करेंगे तो क्या करेंगे 5 से भी क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। फिर अगर ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी क्या करेंगे 5 गुने 2 करेंगे। फिर ऊपर 2 तो नीचे 5 गुने 2 करना है, क्योंकि 10 में लाना है। तभी जा क्या हुआ कि आसानी से हम इसको दशमलव प्रसार में निकाल सकते हैं। तो ऊपर 2 तो नीचे क्या हो जाएगा 5 गुने 2। तो फिर क्या हो जाएगा कि ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुने 2। ठीक, तो इस तरीका से उसके बाद देखना है 13 गुने 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32। तो 32 बटा क्या हो जाएगा 5 दूना 10 गुने 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो इस तरीका से हम क्या कर लेंगे, पहले गुना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद अगर 13 गुने 32 करते हैं तो आपका आ जाएगा 416 बटा, अगर 10 गुने 10 गुने 10 करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। कहने का मतलब 1 पर 5 0, 1 2 3 4 5। अब हम उसको ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये मेरा 0.1 रुपये 416। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि इसका निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत है। क्या है, ये शांत। तो इस तरीका से हम शांत आवृत्ति को दशमलव प्रसार में निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में क्या कर रहा है कि 17/8 है। क्या है 17/8 है। तो आप जानते हैं कि 17/8, तो 8 का सबसे पहले गुना खंड कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब हमको क्या करना कि नीचे 10 लाना है। तो 10 लाना तो ऊपर जैसे 17 5 ऊपर गुना करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको 2 गुने 5 करना पड़ेगा। फिर 5 ऊपर करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे कि 2 गुने 5। फिर क्या करेंगे कि ऊपर 5 तो नीचे क्या करेंगे 5, ये 2 गुना 5। तो अब फिर हम क्या कर लेते हैं 17 25 25 25 25 125 125। अब बटा क्या हो जाएगा
10 गुने 10 गुने 10, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों गुना करते हैं 17 गुने 125 का गुणनखंड करते हैं तो हो जाता है 2125। अब बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। तो अगर इसको दशमलव में चेंज करते हैं, ये तीनों जीरो को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.125। इस तरीका से क्या हो सकते हैं कि आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, शांत, ये शांत, क्योंकि इसका दशमलव प्रशांत निकल गया, शांत। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्या करें, तीसरा क्वेश्चन हमको किसका कर रहा है, जिसका शांत होगा उसी का। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति, तो इस तरीका से। उसके बाद हम चौथा जो निकालेंगे, चौथा 15 बट्टा क्या था कि 1600, 15 बट्टा 1600। अब क्या करेंगे, 15 बट्टा 1600 को क्या करना है कि निकालना है। अब एक बात बताइए, 1600 तो सबसे पहले हम क्या किए थे कि गुणनखंड कर लिए थे, 1600 का गुणनखंड 15 बट्टा क्या करेंगे कि अब 15 बट्टा 2 गुने कितना 2 था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 5 गुने 5। अब क्या करना है कि ऊपर गुना करना है, सॉरी ऊपर नहीं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। 15 गुने 5 तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5, तो फिर क्या हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5, तो ऊपर 5 तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5, 1 2 3 4 और करते जाएंगे अभी। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 गुना 5, ऊपर 5 तो नीचे क्या हो जाएगा 2 गुने 5। अब जोड़ा 1 2 3 4 5 6, अब 5 है तो ऊपर 2 तो नीचे क्या हो जाएगा 5 गुना 2, ऊपर 2 तो क्या हो जाएगा नीचे 5 गुना 2। इस तरीका से हम कर सकते हैं। करने के बाद क्या आ जाएगा कि मेरा जो है टोटल यहाँ अगर गुना करते हैं तो कुछ इस प्रकार आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिसका शांत आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत, ये आपका क्या हो जाएगा अशांत, और ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा शांत। तो दूसरा का है, इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कर सकते हैं कि उसके बाद ये आपका अशांत हो जाएगा, ये आपका भी अशांत, और ये आपका शांत, और ये आपका अशांत हो जाएगा, अशांत। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से 2 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम एक तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो पहला हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करेक्ट, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 का पहला क्वेश्चन चेक बनाएंगे। तो 3 का क्या है कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 का जो है पहला क्वेश्चन
क्या कह रहा है? तो 1 नंबर 3 का 1 तो क्या है 43.1234 5 6 7 8 9 इस तरीका से है। इस तरीका से है तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ये शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि 43.123456789 तो अगर हम दशमलव को उड़ाते हैं तो क्या आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब बट्टा में क्या आ जाएगा 1 2 3 क्या 0 आ जाएगा 9 0 9 0 आ गया तो लिखेंगे P/Q जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 सॉरी Q ऐसे नहीं लिखेंगे, जहाँ Q बराबर 10⁻9। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 0.120 1201 फिर 2 1 क्या 0 आप पड़ेगा 3 0 उसके बाद फिर 1 2 0 0 0 0 डॉट 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 इस तरीका से कर लेंगे। इस तरीका से करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं अशांत आवर्ती हैं, अशांत आवर्ती हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या इसलिए यह अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति है इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीका से आप फिर क्या कर सकते हैं कि तीसरा का भी सॉल्यूशन इसी तरीका से कर सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस पर क्या है कि रेकरिंग है तो इसको भी लिखेंगे लेकिन यह अशांत आवृत्ति है इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 43 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिखेंगे P/Q
क्यू, जहाँ क्यू बराबर 9 गुने 9, तो हम तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि तो इस तरीका से 1.4 का 3 तक सॉल्यूशन हो गया है।